कराची में पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, तमाम 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हमले की तहकीकात जारी। दहशतगर्द मुमकिना तौर पर केपीओ में अगबी दीवार कूद कर दाखिल हुए। 3 पुलिस चौकियों पर कोई एहलकार मौजूद नहीं था। मरकजी शाहराह पर सीसीटीवी कैमरा तक नहीं। केपीओ पर हमला करने वाले तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। खुदकुश धमाका करने वाले 2 दहशतगर्दों का ताल्लुक शिमाली वजीरिस्तान से था, जबकि तीसरे दहशतगर्द का ताल्लुक लकी मरवत से था। पाक फौज की एसएसजी की 2 टीमों की क़यादत में कामयाब क्लियरेंस ऑपरेशन में एक दहशतगर्द को इमारत की 4थी मंजिल पर और 2 दहशतगर्दों को छत पर हलाक किया गया। फायरिंग के तबादले में एक रेंजर्स एहलकार, एक पुलिस एहलकार, कराची पुलिस ऑफिस के 2 मुलाजिमीन समेत 4 अफराद शहीद हुए, 18 अफराद जख्मी। जख्मियों में रेंजर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल और पुलिस डीएसपी भी शामिल। ऑपरेशन में रेंजर्स स्पेशल विंग के जवान भी शरीक हुए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के नारे। बीडीएस हुक्काम का कहना है कि हलाक दहशतगर्दों के जिस्म पर नस्ब 2 खुदकुश जैकेट्स, 8 दस्ती बम और 3 ग्रेनेड लॉन्चर मिले हैं। दस्ती बम नाकारा हालत में मिले। मुमकिना तौर पर दहशतगर्दों की जानिब से फेंके गए दस्ती बम फट नहीं सके। दहशतगर्दों से बरामद खुदकुश जैकेट्स 8 से 10 किलो वजनी थी। बम डिस्पोजल ने केपीओ में खड़ी गाड़ी को क्लियर कर दिया। गाड़ी पुलिस तहवील में ले ली गई। रजिस्ट्रेशन तफसील के मुताबिक गाड़ी लांठी के रिहायशी के इस्तेमाल में थी। भैंस कॉलोनी से कार मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। कार मालिक का कहना है कि उसने गाड़ी शोरूम पर फरोख्त की थी। वहां से कैसे बेची गई इस बारे में वो नहीं जानता। तर्जुमान रेंजर्स ने कहा है कि कराची पुलिस ऑफिस पर ऑपरेशन में रेंजर्स की कलंदर फोर्स के ब्रिगेडियर, विंग कमांडर्स और जवानों ने हिस्सा लिया। रेंजर सब इंस्पेक्टर तैमूर शहीद हुए, जिनका ताल्लुक मुल्तान से था। 7 रेंजर्स एहलकार जख्मी हुए। पुलिस हेड कांस्टेबल गुलाम अब्बास भी शहीद हो गए। गुलाम अब्बास का ताल्लुक लाड़काना से था। 2011 में सिंध पुलिस में शमूलियत इख्तियार की। गुलाम अब्बास ने बेवा, 3 बेटे और 1 बेटी सोगवार छोड़ी। शहीद अफराद में केपीओ के लिफ्ट ऑपरेटर सईद और स्वीपर अजमल भी शामिल हैं। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले में शहीद रेंजर्स के सब इंस्पेक्टर तैमूर की नमाज जनाजा रेंजर्स हेडक्वार्टर में अदा कर दी गई। कोर कमांडर कराची, डीजी रेंजर्स, आईजी, एडिशनल आईजी और दीगर अफसरान की शिरकत। ना दाखिले का कोई सिक्योरिटी गेट, ना तीनों चौकियों पर कोई सिक्योरिटी अमला, न मरकजी शाहराह पर सीसीटीवी कैमरा। कराची पुलिस का अहम मरकज खुद सिक्योरिटी सहूलियात से महरूम। कराची पुलिस ऑफिस और शहर की सिक्योरिटी से मुतालिक सवालात खड़े कर दिए। शहर के मुहाफिज खुद सिक्योरिटी से महरूम होंगे तो शहर को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। ऑपरेशन में जामे शहादत नोश करने वालों को शहदा पैकेज देने का ऐलान। एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 1 घंटे तवील ऑपरेशन में फोर्सेस ने पेशावराना महारत और मुस्तैदी का मुजाहिरा किया। ऑपरेशन तैयारी, पुलिस की इस्तेदाद में इजाफे पर फौरी तवज्जो देना होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि सिंध पुलिस ने पहले भी दहशतगर्दों का बहादुरी से सामना किया और उन्हें ख़त्म किया है। इस तरह के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पेशावर धमाके के बाद हम मुतहरिक थे मगर कोई थ्रेट नहीं था। देखा जाएगा हमसे किस मकाम पर गलती हुई। हमारे जवानों ने जवामर्दी से मुकाबला करके दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि कराची पुलिस ऑफिस हमला भारतीय एजेंसी रॉ की कार्रवाइयों का शाखसाना लगता है। हमलों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ो ने कहा कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग 8 के मैच शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल फ्रेंचाइज मालिकान का इत्तफाक। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान आज होने वाला मैच भी मुकर्ररा वक्त पर शुरू होगा। कराची पुलिस ऑफिस हमले के बाद इजलास में फैसला।
तुर्की में ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान पर बेहद अफसोस है। नुकसान बहुत ज़्यादा है, जितनी इमदाद की जाए कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान पहला मुल्क है जो तुर्की में 21वीं सदी के बदतरीन ज़लज़ले के बाद मदद को पहुंचा। ज़लज़ले के बाद सदर तैयब उर्दवान को फ़ोन करके ताज़ियत की, मदद की पेशकश की। लगता है ससुराल दोबारा जाना पड़ेगा। मुझ पर करप्शन का केस साबित हो तो खुद को फांसी चढ़ा दूंगा। शेख रशीद का पैगाम। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें मौत की चक्की में रखा गया, जहां फवाद चौधरी को रखा गया। केस के बारे में तफ्तीश नहीं की गई। उन्हें पैट्रियाट सियासी जमात बनाने का कहा गया। इस्लामाबाद की अदालत ने शेख रशीद की जानिब से आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम का केस। अदालत ने शेख रशीद पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। शेख रशीद को अदालत के सामने हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नून लीग से कोई नाराजी नहीं, कोई मामलात नहीं। नवाज शरीफ उनके लीडर हैं। 31 साल पार्टी में बगैर ओहदे के काम किया। नून लीग के बाद सीधे घर जाएंगे। नैब पर तनकीद करते हुए बोले, नैब को मुल्की सियासत पर कब्जे के लिए बनाया गया। जावेद इकबाल का एहतसाब होने तक मामलात आगे नहीं चल सकते। सारी पार्टी को कहता है जेलें भर दो, खुद चूहा घर में छुप गया है। वर्कर्स को आवाजें दे रहा है कि ज़मान पार्क पहुंचो, मुझे बचाओ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इमरान खान पर तंजिया वार। कहा, अदालत को कहता है कि मैं बुजुर्ग उम्र रसीदा और जख्मी हूं, हाजिर नहीं हो सकता। परवेज़ इलाही साहब की जो बातें हैं, जो कल ऑडियो लीक्स उनकी आई हैं, ये तो बहुत संगीन है। और हाई कोर्ट बार ने मुतालबा किया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल केस भेजा जाए। ज़रूर भेजना चाहिए जी, ये को पूछने वाला सवाल है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का परवेज़ इलाही की मुबैना ऑडियो लीक्स का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजने का मुतालिबा। लंदन में गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि परवेज़ इलाही की सामने आने वाली ऑडियो लीक्स इंतहाई संगीन है। अगर ये मामला भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं भेजना तो फिर क्या करना है? सदर मुमलिकत का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन की तारीखें खुद देने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तारीखों पर मुशावरत के लिए पीर को ऐवान सदर बुला लिया। सदर अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर 90 दिन में इलेक्शन के लिए पेशरफ न करने पर नाराजगी का इजहार किया। कहा कि वो मुंतजिर थे कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियों का एहसास करेगा, मगर इलेक्शन कमीशन का इस मामले पर मुतवातर बेहिसी का मुजाहरा करना इंतहाई तकलीफदेह है। इलेक्शन कमीशन ने अब तक 8 फरवरी के खत का जवाब भी नहीं दिया। सदर ने कहा कि आइन का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ उनकी आइनी जिम्मेदारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीर को हंगामी मुशावरती इजलास के लिए ऐवान सदर पहुंचे। पंजाब असम्बली की तहलील को 34 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील को 27 दिन गुजर चुके हैं। दोनों सूबों के गवर्नर्स ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा है कि अदालत मेरे लिए मुअज़्ज़ज़ है, लेकिन मुझे बुला नहीं सकती। आइन ने मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ दिया है। इलेक्शन की तारीख अदालत में नहीं, अपने दफ्तर से दूंगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कोई इदारा सहूलियात फराहम नहीं कर रहा। इंतखाबात के मामले पर हमें मुशावरत करनी चाहिए। बार बार कहा था कि असेंबलियां ना तोड़ो। ख्वाजा सिराओं को उनके जिनसी रुझान के तहत इस्लाम के मुताबिक विरासत में हिस्सा मिलेगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक में इत्तफाक। सेनेटर वलीद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में कमेटी ने इत्तफाक किया कि वालिदैन पर खुनसा बच्चे को छोड़ने या किसी के सुपुर्द करने पर पाबंदी होगी। कमेटी का खुनसा अफराद को जेलों में अलग रखने पर भी इत्तफाक। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में मकान की छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक हो गए। वाक़े में एक बच्चा और खातून जख्मी है। कोहलू बलूचिस्तान में अमन की खातिर शहीद मेजर मोहम्मद जवाद के अहले खाना गम से निढाल मगर हौसले बुलंद। मुश्किल तरीन हालात में बेटे को पालने वाली माँ को शहादत की खबर मिली तो जिंदगी अंधेर हो गई। कहती हैं जवाद हमेशा से पाक फौज में जाने का ख्वाहिशमंद था। शहीद की अहलिया ने कहा कि अमन दुश्मन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हौसले पस्त नहीं कर सकते। शहीद की बहन ने कहा कि खुदा ने जिस अजीम रुतबे से नवाजा उस पर फख्र है। मेजर मोहम्मद जवाद कोहलू में 10 फरवरी को सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद हो गए थे।
अमेरिका की रियासत मिसिसिपी में फायरिंग से 6 अफराद हलाक हो गए। फायरिंग करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि बज़ाहिर लगता है हमलावर अकेला था और फायरिंग का मकसद अभी नहीं मालूम हो सका। तुर्की और शाम में जलजिला, 278 घंटों बाद मलबे तले दबे 45 साल के शख्स को जिंदा निकाल लिया गया। तुर्की में लगभग 200 मुतासरा मकामात पर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। तुर्क सूबे आदियामान में पाकिस्तानी इमदादी कारकुनान ने अब तक मलबे तले दबी 18 जिंदगियां बचाईं। तुर्की और शाम में अब तक 44,000 अमवात हो चुकी हैं। तुर्की के जलजिला ज़दा शहर में रहने वाले पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद अली ने बताया कि जलजिला आया तो वो अपने घर में थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मकान उठा कर ज़मीन पर पटक रहा है। HBL PSL में आज कराची किंग्स का टाकरा कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। कल के मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को 56 रन से शिकस्त दी। पेशावर ज़ल्मी 211 रन के हदफ के ताक़ुब में 154 रन पर आउट हो गई। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए इवेंट का सबसे बड़ा मजमुआ 210 रन स्कोर बोर्ड पर सजा दिया। रॉयली रोसो ने 75 और मोहम्मद रिजवान ने 66 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने टेंट पेगिंग वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। उर्दन की टीम को भी मेगा इवेंट का टिकट मिल गया। कौमी खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के आज़म का इजहार किया है। लाहौर के अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में सजे 3 रोज़ा फैज़ फेस्टिवल के पहले रोज़ अजोका थिएटर का खेल पेश किया गया। भारतीय अदीबों के वफ्द समेत पाकिस्तान के दानिश्वर भी फेस्टिवल में शरीक हुए। फेस्टिवल 19 फरवरी तक जारी रहेगा। अदब, दास्तान गोई, ड्रामा और मौसीकी पर मुख्तलिफ सेशंस होंगे। और कराची में 3 रोज़ा लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन अदब, मीडिया, सियासी और समाजी पहलुओं पर मुख्तलिफ सेशंस, किताबों की रोनुमाई, मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से शहरियों की बढ़ चढ़ कर शिरकत।